डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम परसेंटेज पे बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम आज इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज ₹15,625। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो क्वेश्चन है कि अगर किसी टाइपिस्ट की, टाइपिस्ट मतलब जो जैसे कोई भी चीज, जैसे कोई भी मैटर होता है उसको जैसे टाइप करता है, तो किसी टाइपिस्ट की जो सैलरी है वो है 15,625। अब अगर उसकी सैलरी में 12% इंक्रीज हुआ, 12% इंक्रीज मतलब कि उसकी सैलरी बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 12% बढ़ी है। तो हमें बतानी है कि उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां पर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज वाले केस में क्या होगा, या अगर डिक्रीज भी होता है तो जो उसकी पुरानी सैलरी जो होगी, ओल्ड सैलरी, तो जो इंक्रीमेंट होगा, चाहे उसका जितना भी इंक्रीज होगी चाहे डिक्रीज होगी, वो सब उसकी ओल्ड सैलरी पे होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, सॉल्व जब हम करेंगे तो हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि ओल्ड सैलरी कितनी है। ओल्ड सैलरी जो है वो है ₹15,625। ठीक है, और अगर हम इंक्रीज देखें, इंक्रीज या हम कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, तो वो कितना है? 12% है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट है परसेंटेज में। अगर मैं इस इंक्रीमेंट को रुपीज में निकालूं कि उसके कितने रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर हमने इंक्रीमेंट निकाला इन रुपीज तो वो लिख लेगा 12% ऑफ 15,625। ठीक है, रुपीज 15,625 का 12% जो भी होगा वो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12/100 इंटू 15,625। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे को मिलेगा 12×5 = 66, 12×2 = 24, 33, 12×6 = 36, 39, 12×6 = 72, 75, 7, 12×5 = 60, ये हो गया 6, 12, 18, 75, ये आ गया 100। दोनों जीरो कैंसिल हुए, तो जो इंक्रीमेंट होगा रुपीज में वो होगा 1875 रुपीज का। ठीक है, अब हमें बतानी न्यू सैलरी। ठीक है, न्यू सैलरी, तो जो न्यू सैलरी होगी मींस हमारे पास ये आया कि इतने रुपीज अब उसको क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा मिलेंगे। इतने तो उसको पहले मिलने हैं ही हैं, इतने तो उसकी जो ओल्ड सैलरी है वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन अब जो इंक्रीमेंट होगा इसमें ये चीज बढ़ के मिलेगी। तो टोटल जो उसकी सैलरी हो जाएगी ₹15,625 प्लस ₹1875। तो टोटल करके जो आपका आया, ये आया 0,057। तो 17,500 उसकी क्या हो जाएगी? न्यू सैलरी हो जाएगी आफ्टर 12% इंक्रीमेंट। ठीक है, इसके लिए मैंने, ये तो था आपका एक जनरल मेथड या यूनिवर्सल, बट अगर हम डायरेक्ट निकाले, मैंने जब लास्ट जो वीडियोस थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कोई चीज अगर बढ़ती है, 12% बढ़ रही है, तो इसका मतलब अगर इस पर 12% बढ़ रही होगी तो वो चीज इस चीज का 112% होगी। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये 100% है, तो अब 100% में 12% और बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा? 112। वो किसका होगा? इसका। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, 112% ऑफ 15,625, जिससे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको एग्जैक्टली कितना मिलेगा? 17,500 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू ₹760 फ्रॉम 950। फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम। किसी आइटम में एक्साइज ड्यूटी जो है वो 950 से 760 हो गई है। इसका मतलब पहले 950 थी, अब 760 उसका रिड्यूस्ड हुआ है। तो हमको जो रिडक्शन हुआ है अगर हम रुपीज में निकाले तो वो तो इजीली निकल जाएगा 950 में से 760 माइनस करके। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? रुपीज में 190 हुआ, लेकिन परसेंटेज में कितना हुआ? तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखेंगे रिड्यूस्ड एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें रिड्यूस्ड एक्साइज ड्यूटी की कितना एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस हुई। ठीक है,
तो वो हुई ₹950 माइनस ₹760। तो जो आया वो आपका वो 100 आया 190। अब अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में कि कितना परसेंट रिडक्शन हुआ एक्साइज ड्यूटी में, तो जो एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन परसेंट ऑन इन एक्साइज ड्यूटी, तो देखो जो रिडक्शन होगा वो हमेशा पुरानी सैलरी पे पुराने उस पे होता है, जो पुरानी कॉस्ट थी या जो भी पुराना हमारी रुपीस था। जैसे हमने सैलरी वाला बात की थी, तो सैलरी में जो हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम बताएंगे वो हम पुरानी सैलरी पे बताएंगे, ठीक है। जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो पुरानी पे बढ़ेगी, जो घटेगी वो पुरानी पे घटेगी। तो अगर एक्साइज ड्यूटी आपकी बढ़ती है या घटती है तो वो आपकी ओल्ड वन पे ही बनेगी, या ओल्ड वन पे ही घटेगी या ओल्ड वन पे ही बढ़ेगी। तो अगर परसेंटेज में निकालना हो तो 190 जितना रिड्यूस हुआ, ठीक है, टोटल कितना था 950 पे रिड्यूस हुआ, किस पे हुआ 950 पे रिड्यूस हुआ, और 100% सॉल्व करेंगे 0 से 0 19 5 जब, ठीक है, और ये हो गया 5 20 जब 100 जो आया आपका 20%। तो अगर हम रिडक्शन रुपीज में बताएंगे तो रुपीज में आपका 190 और परसेंटेज में बताएंगे तो आपका 20% क्या है रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज ₹10464, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी, किसी टीवी की कॉस्ट का 96% ये है। इसका मतलब ये टीवी की कॉस्ट 100% कॉस्ट नहीं है, ये टीवी की 96% कॉस्ट है, ठीक है। तो हमको उसकी 100% कॉस्ट निकालनी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो सपोज हमने माना लेट कॉस्ट ऑफ टीवी बी ₹X मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी, ठीक है, इज इक्वल टू ₹10,464, ठीक है। अब हमने अभी क्या माना था कि जो कॉस्ट थी टीवी की वो कितनी थी X, ठीक है। अब यहां पर हम 96/100 इंटू X इज इक्वल टू ₹10464, ठीक है। ये आ जाएगा कितना X इक्वल टू ₹464 इंटू 100/96, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल करने पे जाते हैं, थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। ये आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से दोबारा से कर लेते हैं इसको। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 21, 4 5 जा 20, 4 4 जा, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 0 9, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ₹10900। तो जो टीवी की कॉस्ट आएगी, जो आपकी टीवी की जो कॉस्ट है वो आपकी आएगी ₹10,900, जबकि जो 96% था वो कितना था 10,464। नेक्स्ट क्वेश्चन। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। क्या कहा है कि किसी स्कूल में जो 70% है वो बॉयज हैं, टोटल स्टूडेंट्स के 70% बॉयज हैं, और जिसमें जो गर्ल्स हैं वो 504 गर्ल्स हैं। तो हमें बताना है कि जो बॉयज हैं वो कितने बॉयज हैं स्कूल में। तो देखो यहां पर दो चीजें देखेंगे हम, एक हम नंबर ऑफ बॉयज परसेंटेज में देखेंगे और एक हम नंबर बॉयज एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल कितना है परसेंटेज में और नंबर में, दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। कि सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ बॉयज इन परसेंट ना, नंबर ऑफ बॉयज इन परसेंट अगर हम देखें तो 70% बॉयज हैं। तो अगर हम देखें गर्ल्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन परसेंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है
100% कोई भी चीज अपने आप में होती है, उसमें से 70% माइनस कर दो तो कितनी आएगी? 30%। क्योंकि स्कूल में गर्ल्स और बॉयज होंगी, ठीक है, तो 70 जब क्या है आपकी बॉयज हैं तो 30 कितनी होगी? गर्ल्स होगी। अब यहां पर एक चीज और दी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स वो दे रखी 504, ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये है 30%, ये परसेंटेज में, और ये नंबर ऑफ गर्ल्स एक्चुअल में। तो हमको निकालना है कि स्कूल में कितने क्या होंगे? बॉयज होंगे नंबर्स में, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, काम ये कर लेते हैं कि देखो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सपोज ले लेते हैं नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ स्कूल कितना है? x सपोज हमने ले लिया, किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल bx, ठीक है, bx, सपोज कि x स्टूडेंट है स्कूल में। अब हमें पता है कि जो ये 30% होगा वो किसका होगा? इस x का ही तो होगा। जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो टोटल में से तो लिख लेंगी, टोटल का तो होगा स्टूडेंट का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 30% ऑफ x इज इक्वल टू 504। ये x में, x की टर्म्स में नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लेंगी, x की टर्म्स में नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये एक्चुअल में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, दोनों क्या होंगी? इक्वल। ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स, ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो सॉल्व हम इसे करेंगे तो सॉल्व करके ये आएगा 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 504, ठीक है। सॉल्व, ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू आपका आया 504 इंटू 10/3, कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, ठीक है, सही किया मैंने। 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, 24, 3 8 जा, ठीक है। तो स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 1680, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज अगर हम निकाले तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? नंबर ऑफ आपके बॉयज होंगे कितने? ये आपका हो जाएगा 1680 में से 504 गर्ल्स को माइनस कर दो। टोटल स्टूडेंट्स में अगर आप गर्ल्स हटा देंगे तो कितना आएगा नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ये आएगा 6, ठीक है, 711। तो 1176 बॉयज स्कूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। किसी टेस्ट को पास करने के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 36% चाहिए। अब किसी स्टूडेंट्स ने 123 मार्क्स गेट किए, मतलब मिले उसको, द स्टूडेंट्स गेट 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 39 मार्क्स। कि किसी स्टूडेंट को 123 मार्क्स मिले और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 39 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। तो उसको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि जो बच्चे के जो स्टूडेंट्स था उसके जो मार्क्स आए वो आए 123, ठीक है, और वो फेल हो गया 39 मार्क्स से। इसका मतलब कि अगर उसको 123 में 39 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब 123 तो वो लेके आया, अगर उसको 39 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो यहां पर से मैं एक चीज निकालूंगा कि जो मेरा पास नंबर आएगा, कि मैं कितने नंबर में पास हो रहा हूं, वो आएगा 162 नंबर अगर मैं लेके आऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, या वो स्टूडेंट्स पास हो जाएगा। अब ये 162 जो है वो किसके इक्वल होगा? 36% के। चूंकि यहां पर दो चीजें हैं कि परसेंटेज में वो 36 पे पास हो रहा है और नंबर में वो 162 पे पास हो रहा है, तो होंगे तो दोनों इक्वल ही ना, दोनों इक्वल ही तो होंगे कि भाई नंबर लाने पे तो वो इतना है, अब परसेंटेज में वो इतने पे पास है, नंबर में 162 पे पास है, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन जो ये 36% है वो किसका है? टोटल मार्क्स का, कि उसके टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो देखो कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम ले लेंगे लेट मैक्सिमम मार्क्स बी
एक्स। ठीक है, सपोज हमने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, एक्स हैं। तो हमें एक चीज पता है कि 36% ऑफ एक्स, टोटल मार्क्स का 36% में वो बच्चा पास हो रहा है। ठीक है, इसमें वो पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके आए 123। ठीक है, उसके आए 123, वो फेल हो गया। इसका मतलब ये चीज इसके इक्वल नहीं है। तो ये चीज इसके इक्वल कब होगी, पास कब होगा, वो फेल हुआ था 39 नंबर से। तो अगर मैं 123 में 39 जोड़ देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, बच्चा जो है वो पास हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो पास हो जाएगा। तो ये पासिंग मार्क्स परसेंटेज में, ये पासिंग और ये नंबर हो गए पास करने के लिए। ठीक है, तो यहां से अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू निकालो, आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हो गया 36/100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 162। सॉल्व करके आएगा 162 इंटू 100/36। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना होगा, ये आ गया 6 6 36 एंड 6 2 12। ठीक है, 6 7 42, 2 3 250 एंड 9 3 9 27। तो x इक्वल टू 459, 5 45, 450। तो जो उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 450 होंगे। ठीक है, कि उसको 450 में से 162 मार्क्स लाने थे, या वो 450 का 36% में उसको पास होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ देम। किसी फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स थे और उसने उनमें से 40% को बेच दिया। तो देखो, जो कुछ सम एप्पल्स की बात हो रही है, तो जो एप्पल, जो फ्रूट सेलर था, तो जो कुछ एप्पल थे, सम एप्पल्स थे, उसके लिए तो वो 100% था। ठीक है, तो उस 100% में उसने 40% सेल कर दिया। इसका मतलब उसके पास कितना परसेंट रिमेनिंग रह गया, 60। 40 बेच दिया, 60 रह गया। अब बोला है कि स्टिल हैज 420 एप्पल्स। अब उसके पास 420 एप्पल्स बच गए हैं, अभी तक 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एप्पल्स है ओरिजिनली, कि उसके पास ओरिजिनली कितने एप्पल्स थे, मतलब उसके पास ओरिजिनल में थे कितने, बेचने से पहले कितने लेके आया था वो बेचने के लिए। बेचने में जितने लेके आया था उसमें से 40% बेच चुका है। तो सपोज हमने मान लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। सपोज हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, एक्स हैं। अब सोचो, देखो, परसेंटेज ऑफ सोल्ड एप्पल्स, जो एप्पल्स बिक चुका है उसका परसेंटेज कितना है, 40। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एप्पल, जितना एप्पल बच चुका है। ठीक है, रिमेनिंग एप्पल्स, कितना एप्पल्स बचा है, वो बचा है 100% में से 40% लेस करेंगे तो कितना आएगा, 60% एप्पल्स उसके पास बचा हुआ है। अब अगर हम देखें कि नंबर ऑफ एप्पल्स, देखें नंबर ऑफ एप्पल्स रिमेनिंग, कि कितना एप्पल्स बचा हुआ है रिमेनिंग, तो वो है 420। तो देखो, रिमेनिंग एप्पल परसेंटेज में ये रहा, ठीक है, और रिमेनिंग एप्पल एक्चुअल में ये रहा। ठीक है, नंबर्स में। लेकिन जो ये 60% बचा होगा वो किसका 60% होगा, इसका 60% होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स का। तो यहां पर आ जाएगा 60% ऑफ टोटल एप्पल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, ये भी रिमेनिंग एप्पल हो जाएगा क्योंकि 60% टोटल का होगा, और रिमेनिंग आपको नंबर में तो एक्चुअल में दे ही रखा है। तो ये हो जाएगा 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420। ठीक है, 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। अब आपको इस क्वेश्चन में शॉर्ट में कैंसिल करना सिखाता हूं। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो जाता, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो 6 7 42। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 100, यहां मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 100। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 700। इसका मतलब उसके पास टोटल एप्पल्स थे 700, जिसमें से वो 420 बच गए हैं, और
अगर आपको इसका क्या निकालना होगा, कितने एप्पल वो बेच चुका है, नंबर ऑफ एप्पल्स, तो कुछ नहीं करना आपको, 700 का 40% फाइंड आउट कर देना है। इसका मतलब 280 आपका आंसर आएगा, वो उसके एप्पल बिक चुके हैं, 280 बिक चुके हैं, 420 आपके रिमेनिंग रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर कंटेन्स 75% ऑफ नाइटर एंड 10% ऑफ सल्फर। किसी गन पाउडर में 75% क्या है, नाइटर है, और 10% क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखो साथ साथ, कि परसेंटेज ऑफ नाइटर कितना है, 75%, और परसेंटेज ऑफ सल्फर, ठीक है, वो कितना है, 10% है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, द रेस्ट ऑफ इट्स चारकोल, तो जो बचेगा वो कितना होगा, चारकोल होगा। इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज ऑफ चारकोल निकालूं, ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर से गन पाउडर बना है, तो जिसमें नाइट्रेट 75%, सल्फर 10%, चारकोल रिमेनिंग जो बचेगा वो चारकोल होगा। इसका मतलब 100% में से 75% नाइट्रेट को हटा दिया और 10% सल्फर को हटा दिया, तो क्या बचेगा, चारकोल, जो बचेगा आपका 15%। ठीक है, अब जो गन पाउडर है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर, कि गन पाउडर कितना है, 8 kg है। ठीक है, तो 8 kg गन पाउडर में हमें कितना, चारकोल कितना होगा, तो इसका मतलब हमें यह देखना है कि 8 kg चारकोल में हमें 15% चारकोल निकालना है। तो हम सीधे सीधे करेंगे कि 15% ऑफ 8 kg, 8 kg का 15% निकाल देंगे, वो हमें चारकोल मिल जाएगा किलोग्राम में, कि भाई 8 kg गन पाउडर में हमारे पास इतना kg चारकोल है। तो ये हो जाएगा, पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर वो है 8 kg। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, नंबर, अमाउंट निकालना है चारकोल का। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे अमाउंट ऑफ चारकोल, जो होगा कितना, 15% ऑफ 8 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू 8। सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आएगा 120 kg भी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में यूनिट आएगी, तो kg/100। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पर आप इसको डिवाइड नहीं देंगे, काट नहीं देंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एक 0 है तो राइट साइड से एक डिजिट मूव करके आप पॉइंट लगा देंगे, तो 1.2 kg चारकोल आपको 8 kg गन पाउडर मिलेगा। अगर आपको पूछेगा कि कितना नाइटर होगा, तो आप 8 kg का 75% निकाल दीजिए। पूछेगा सल्फर कितना होगा, तो 8 kg का 10% निकाल देंगे, तो उससे हमें तीनों की हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं कि 8 kg में कितना किसका अमाउंट है।